आप सभी लोगों को मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज सादर प्रणाम करते हैं। मेरे इस YouTube चैनल पर केवल शंकर भगवान से संबंधित ही वीडियो अपलोड होंगे। अब आप उसको चाहे आप देखें या न देखें, लाइक करें या ना करें, ये आपके ऊपर, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मगर मेरी जितनी भी जानकारियाँ दी जा रही हैं सब शास्त्रों के अनुसार ऑथेंटिक दी जा रही हैं। कोई भी गलत जानकारियाँ मैं नहीं दे रहा हूँ। आज मैं विशेष कथा के अंतर्गत शिवलिंग के रहस्य के विषय में कुछ बातें करूँगा। शिवलिंग, विश्वकर्मा ने शिवलिंग का निर्माण का विधान बताया था। शिवलिंग के निर्माण का जो विधान था उसको विश्वकर्मा ने बताया था, क्योंकि लिंग रूप में अवतार लेने के पहले भगवान रुद्र ने विश्वकर्मा को ही इसके निर्माण कार्य का आदेश दिया था तथा उनकी आज्ञा के अनुसार विविध विशेषता युक्त शिवलिंग का निर्माण विश्वकर्मा ने किया। भगवान शिव ने फिर उस स्वरूप को ग्रहण कर लिया। समरांगण सूत्र के अनुसार विश्वकर्मा के द्वारा निर्धारित मापदंड और पदार्थों का वर्णन शिवलिंग निर्माण हेतु दिया गया है। यहाँ पर बहुत विस्तार से है, इसलिए मैं आपको विस्तार से वीडियो नहीं बता रहा हूँ। विश्वकर्मा ने शिवलिंग के 33 प्रकार बताए। विश्वकर्मा ने 33 प्रकार का शिवलिंग बताया। इन विविध शिवलिंगों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ और उनके अनुपात और लक्षणों का वर्णन कश्यप शिल्प तथा वीर मित्रोदय लक्षण प्रकाश में विस्तार से बताया गया है। इन लिंगों में प्रयुक्त होने वाले तीनों पदार्थों ठोस, द्रव और वायु गैस के अणु, परमाणु और सूक्ष्माणुओं के परस्पर समवर्तांगों के कारण ही 33 करोड़ देवताओं की अवधारणा की गई। वर्तमान समय में निरंतर अभ्यास से परांगमुख होने की प्रवृत्ति, जुगुप्सा, ईर्ष्या, लोभ और अन्य पापमय कर्मों में संलग्नता के कारण उत्पन्न अज्ञान ने इन लिंगों के भेद को समझने से वंचित कर दिया। केवल अंतिम 5 शिवलिंगों के विषय में बड़ी परिश्रम से जानकारी प्राप्त हो पाती है। केवल यह जो 33 प्रकार के विश्वकर्मा जी ने शिवलिंग बताया है, उसमें से केवल बड़ी मुश्किल से 5 प्रकार के शिवलिंगों की जानकारी प्राप्त हो पाती है, जिसमें पहला शिवलिंग है नागरलिंग, दूसरा है द्रावणलिंग, तीसरा है वेशरलिंग और चौथा है स्फटिकलिंग और 5वां है बाणलिंग। इस 5 लिंग के अतिरिक्त किसी अन्य शिवलिंग की जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। और इनका अगर आप विवरण देखना चाहें तो आप मत्स्य पुराण के 263वें अध्याय में जाएं, उसका अध्ययन करें तो आपको विश्वकर्मा द्वारा बताए गए जितने भी शिवलिंग है उसका वर्णन मिल जाएगा। मैं विशेष कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, किंतु इन लिंगों की उपयोगिता और महत्व और औचित्य को बहुत विद्रूप करके मैंने प्रस्तुत किया है। बाणलिंग में किद्रौत व पुष्मा और शैक कज्जल की प्रधानता बताई गई है, तो ये बाणलिंग है, अन्यथा नहीं।
बाणलिंग के ये 3 प्रधान तत्व, बाणलिंग के 3 प्रधान तत्व श्रुता, तक्षा और कलिंगा, ये नाड़ियों के समस्त विकारों को दूर कर देता है। परिणाम स्वरूप ये मंगल राहु कृत समस्त दोषों को भी दूर कर देता है। मुझे इन तथ्यों के अंग्रेजी नाम नहीं याद आ रहे हैं, किंतु जो सूचना आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला से प्राप्त होती है, इन शिवलिंगों के रासायनिक समीकरण से आधुनिक विज्ञान भी विस्मित और चमत्कृत है। इससे प्राचीन ऋषि मुनि आदि के वैज्ञानिक ज्ञान की उत्कृष्टता का आंकलन करते हैं। अंत में ये 5 शिवलिंग अनेक ग्रह बाधा, व्याधि और उपद्रव को दूर करने में समर्थ हैं, जिसमें शुद्ध और मौलिक बाणलिंग आज की आवश्यकता के अनुरूप आदरणीय है। इसी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैं आपको जानकारियां दे रहा हूं, ऐसी जानकारियां प्राप्त करना या किसी को इस तरह की जानकारियों के साथ प्रस्तुत करना कठिन काम है, क्योंकि पढ़ना फिर लिखना फिर बोलना